नमस्ते मेरे मोटर प्रेमियों। आप F1 के लिए जज्बा पर संगीतित हैं। नमस्ते एंजो। आगे एक रोमांचक वीकेंड है ना? बिल्कुल विलियम। यूनाइटेड स्टेट्स ग्रां प्री बस कुछ ही दूर है और डेनियल रिकियार्डो वापसी करने के लिए तैयार हैं। ओह, बहुत शानदार खबरें। और अपने दुर्घटना के बाद अल्फाटोरी ड्राइवर कैसे हैं? रिकियार्डो 5 रेस के लिए साइडलाइन किए जाने के बाद वापस ट्रैक पर लौटने के लिए उत्सुक हैं। उनका सर्किट ऑफ द अमेरिकास के साथ एक विशेष बंध है, इसलिए दर्शकों को एक खुशी की सरप्राइज होने वाली है। सर्किट की बात करते हैं, क्या आपको ट्रैक सीमाओं की समस्या के बारे में भी पता है? बिल्कुल सही। पिछले साल 30 लैप टाइम्स को मिटा दिया गया क्योंकि ड्राइवर्स ने विशेष कोनों पर ट्रैक से बाहर जाने का पालन नहीं किया था। यह एक उच्च दबाव वाली रेस होने वाली है। और फॉर्मूला 1 की लोकप्रियता का मुद्दा भी है अमेरिका में। वास्तव में पिछले साल की घटना में रिकॉर्ड तोड़ भर्ती हुई थी। इस साल, जबकि वेरस्टापेन पहले से ही चैंपियन घोषित हो चुके हैं, देखने में रोचक होगा कि क्या भागीदारी ऊंची बनी रहेगी। तो फिर काफी कुछ है तैयार। हास के बहुत प्रतीक्षित अपग्रेड को भूल नहीं जाना चाहिए। हाँ, यह अमेरिकी स्वामित्व वाली टीम अपनी मुसीबत को कम करके अपना सीजन सुधारने की कोशिश कर रही है। शायद यह एक मौका हो सकता है अल्फा रोमियो के साथ लड़ाई में कुछ अंक वापस लेने का। लैंस स्ट्रोल की हाल ही में हुई संघर्षों के बारे में क्या कहेंगे? स्ट्रोल को गर्मी के बाद काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। एस्टन मार्टिन को मैक्लारेन को चौथी जगह खोने का खतरा है, इसलिए उसे अपने खेल को मजबूत करने की आवश्यकता होगी। वाह, ऐसा लगता है कि हमें एक रोमांचक रेस वीकेंड का इंतजार है। हे सभी, आपका विश्वसनीय आवाज एंजो यहाँ है, जो आपको फॉर्मूला 1 की उच्च गति वाली दुनिया में नेविगेट करेगा। नमस्ते, आपकी सेवा में विलियम। हम हर दिन आपके साथ हैं, सीधे यहाँ पर F1 के लिए जज्बा पर। सदस्यता लेना और अधिसूचनाओं के लिए उस घंटी को दबाना न भूलें। अब पूरी गति से चिकेनों में डुबकी लगाते हैं। तो हम ऑस्टिन, टेक्सास में एक एक्शन पैक्ड वीकेंड की ओर जा रहे हैं। अमेरिका का सर्किट ऑफ द अमेरिकास 3 में से दूसरे ग्रैंड प्री राउंड को मेजबानी कर रहा है। मई में हुए मायामी ग्रैंड प्री के बाद और नवंबर में लास वेगास में होने वाली पहली रेस के पहले। यह 11वीं बार है जब 5.5 किलोमीटर सर्किट ने यूएस ग्रैंड प्री की मेजबानी की है, और यह 24वीं बार है जब यह रेस हो रही है। और डेनियल रिकियार्डो का महापालट हमें एक और रोमांचक कहानी देता है, नहीं तो? ठीक है। ज़ैंडवोर्ट में उनके हाथ के चोट के बाद लगभग 2 महीने हो गए हैं। आखिरी 5 राउंड में अल्फाटोरी के लिए बहुत जरूरी पॉइंट्स के लिए उनकी लड़ाई में उन्हें एक गर्म स्वागत की उम्मीद है। यह उल्लेखनीय है कि रिकियार्डो का सर्किट ऑफ द अमेरिकास के साथ एक विशेष संबंध है। वह टेक्सन संस्कृति और बारबेक्यू के प्रशंसक हैं, जिसने उन्हें ऑस्टिन में कुछ हद तक कल्ट हीरो बना दिया है। बिल्कुल सही। और पिछले हफ्ते नैशविल की सड़कों पर उन्हें बीते वीकेंड 21-11 RB7 का प्रदर्शन करते हुए देखा गया, जो उनकी फिर से रेस करने की तैयारी की पुष्टि करने के लिए एक प्रकार का अंतिम परीक्षण था। उसके प्रतिस्थापन के बारे में हम क्या कह सकते हैं? क्या लियाम लॉसन ने उसकी जगह पूरी करने में अच्छा काम किया, सही है ना? वास्तव में रिकियार्डो की अनुपस्थिति में लॉसन ने अल्फाटोरी को रेस करते समय मजबूती से निभाया। हालांकि वह अगले हफ्ते सुजुका में जापानी सुपर फॉर्मूला चैंपियनशिप के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। और स्प्रिंट फॉर्मेट के बारे में क्या कहें? वह फिर से वापस आ गया है ना? हाँ, यह एक और स्प्रिंट राउंड है। पहली बार हमने 2 स्प्रिंट एक के बाद एक आयोजित किए हैं।
सीजन सचमुच गर्म हो रहा है। चलिए हमारा ध्यान कुछ कम अनुभवी ड्राइवर्स पर ले आएं। ओस्कर पिएस्ट्री और लोगन सार्जेंट, जिन्हें केवल 1 घंटे की प्रैक्टिस के बाद अपनी कार क्वालिफाई करनी होगी, उन पर काफी दबाव होगा। सच है, हालांकि सार्जेंट को पिछले वर्ष के ऑस्टिन के इवेंट में फॉर्मूला 1 कार में 1 घंटे की दौड़ का लाभ है। यह बिल्कुल सही है। वहीं दूसरी ओर पिएस्ट्री ने पहले कभी अमेरिका के सर्किट पर गाड़ी नहीं चलाई है। हालांकि हम याद नहीं कर सकते कि उन्होंने अभी हाल ही में लोसाइल सर्किट पर 1 घंटे की प्रैक्टिस के साथ स्प्रिंट के लिए पोल पोजीशन ली और खुद रेस जीती थी। बिल्कुल सही। वह इस हफ्ते फिर से शीर्ष समाचारों में शामिल होने की क्षमता रखते हैं। उनकी असली चुनौती उनके अधिक अनुभवी सहयोगी टीममेट लैंडो नॉरिस हो सकती है, जो कतर में हुए निराशाजनक राउंड को क्षति करने के लिए उत्सुक हो सकते हैं। अब हास की ओर आते हैं, अमेरिकी स्वामित्व वाली F1 टीम। वे अपने VF23 पर एक तारा झंडा लेकर नहीं पहुंच रहे हैं। उनके पास 1 महीनों से उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा महत्वपूर्ण अपग्रेड है। टीम का लक्ष्य टायर वियर में महत्वपूर्ण कमी और संगत हैंडलिंग और समग्र बेहतर प्रदर्शन के लिए है। इस मुख्य अपग्रेड पैकेज का उपयोग उनकी अल्फा रोमियो के साथ 8वें स्थान के लिए निर्माताओं के चैंपियनशिप में उनकी लड़ाई में महत्वपूर्ण हो सकता है। सहमत। पिछले 8 राउंड में केवल 1 पॉइंट स्कोर करने के बाद यह अपग्रेड एक बेहतर समय पर नहीं आ सकता था। फील्ड अभी भी इतनी तंगी से भरी हुई है, इसलिए यह ग्रिड के पिछड़े हिस्से की स्थितियों के लिए लड़ाई में एक महत्वपूर्ण पल हो सकता है। खासकर हास केवल वे नहीं हैं जो इस हफ्ते ऑस्टिन में अपग्रेड ला रहे हैं। ओह, मिश्रण में और कौन है? मर्सिडीज और अल्फाटोरी दोनों अपनी गाड़ियों में नए संशोधित फ्लोर लगाएंगे। इन अंतिम रेसों से जितना संभव हो सके प्रदर्शन निकालने की कोशिश करेंगे। आधुनिक फॉर्मूला 1 रेसिंग का एक और पहलू है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, और वह है ट्रैक सीमाओं की मुद्दा। चाहे आप माइकल मासी जैसे अधिक उदार दृष्टिकोण के प्रशंसक हों या वर्तमान रेस निदेशक नील्स विटिच के शून्य सहिष्णु दृष्टिकोण के पक्षपाती हों, ट्रैक सीमाओं के दंड और क्वालिफाइंग में हटाए गए समय के निष्कासन का यही अंतर्निहित रूप संभवतः इस हफ्ते के अंतिम परिणामों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अमेरिका का सर्किट, जो केवल 10 साल पुराना है, अपने कोनों के बाहर कई असफाल्ट रन क्षेत्रों की सुविधा प्रदान करता है। पिछले साल यहां ग्रैंड प्री के दौरान रेस नियंत्रण द्वारा 30 बार टाइम हटा दिए गए क्योंकि ड्राइवर्स ने विभिन्न मोड़ों पर ट्रैक से बाहर जाने का अपराध किया। वास्तव में, और यद्यपि यह केवल कतर ग्रैंड प्री के दौरान दर्ज किए गए 51 अपराधों से कम है, लेकिन इस हफ्ते के 3 दिनों और 4 प्रतिस्पर्धात्मक सत्रों के दौरान ड्राइवर्स को फिर से लाइनों के भीतर रहने की समस्या होगी, यह सोचना मुश्किल नहीं है। लांस स्ट्रोल और सर्जियो पेरेस, जो दोनों लोसाइल सर्किट पर बड़े अपराधियों में शामिल थे, विशेष रूप से सामने रहेंगे। हाँ, उन्हें अमान्य किए गए लैप टाइम के कारण क्वालिफाइंग में किसी भी दंड या महत्वपूर्ण लैप की हानि से बचना होगा। हालांकि हमें यहाँ बड़े परिप्रेक्ष्य को भूलने की आवश्यकता नहीं है। अमेरिका ग्रैंड प्री हाल के बढ़ते काल के बाद अमेरिका में फॉर्मूला 1 की लोकप्रियता के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में काम करेगी। पिछले साल ऑस्टिन में 3 दिनों के लिए 400,000 से अधिक की उपस्थिति दर्ज की गई। यह खेल के इतिहास में सबसे बड़ी घटना रिकॉर्ड थी। मैक्स वर्स्टापेन खेल को दबाने में अग्रणी हैं और इस साल के लिए पहले से ही चैंपियन के रूप में पुष्टि की गई हैं। इसलिए देखना दिलचस्प होगा कि मुख्य दौड़ में प्रतिस्पर्धा की कमी वास्तव में विश्व के सबसे महत्वपूर्ण बाजारों में फॉर्मूला 1 की लोकप्रियता पर कैसा प्रभाव डाल रही है। और उन ड्राइवर्स के बारे में क्या कहें जिन्हें एक अच्छा सप्ताहांत की आवश्यकता है? किसे याद करें? एक ड्राइवर जिसे बेहद जरूरत है एक मजबूत सप्ताहांत या कुछ अंकों की हासिल करने की, वह है लांस स्ट्रोल। याद रखें, लोगन सार्जेंट के अलावा वह एकमात्र ड्राइवर है जिसे नहीं पता कि वह 2024 में ग्रिड पर होगा या नहीं।
यह ध्यान में रखने योग्य है कि लांस स्ट्रोल ने ज़ांडवोर्ट पर समर ब्रेक से वापसी के बाद से कोई भी अंक नहीं बनाए हैं, जबकि उनके टीम मेंबर फर्नांडो अलोंसो ने एक सम्माननीय तीसरे 40 अंक जमा किए हैं। जबकि एस्टन मार्टिन के प्रतिद्वंद्वी उनसे बेहतर प्रदर्शन करते रहते हैं, वे मौजूदा मौसम के अंत तक मैक्लारेन को निर्माताओं की स्थिति में चौथे स्थान खोने के लिए लगभग निश्चित दिखते हैं। साल की शुरुआत से यह काफी बड़ी परिवर्तनात्मक बदलाव है और प्रतीक्षाएं लगता है कि स्ट्रोल को परेशानियां हो रही हैं। कटार में शुक्रवार को उनके Q1 से बाहर हो जाने के बाद उन्होंने अपने कोच को धक्का दिखाई दिया, जिसके कारण FIA की ध्यान में आए। उसने बाद में माफी मांगी है और उसके आचरण के लिए प्रशासकीय निकाय द्वारा चेतावनी दी गई है। लेकिन ऑस्टिन में ऐसी उठापटकों से बचने का सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि वह मजबूत प्रदर्शन करें और अपनी टीम को कुछ बहुत जरूरी अंक कमाने में मदद करें। वास्तव में एक अलग बात पर संयुक्त राज्य अमेरिका ग्रां प्री कुछ दिलचस्प चर्चा विषयों को उत्पन्न कर रहा है। रिकियार्डो की वापसी और हास का अपग्रेड से लेकर ट्रैक सीमाओं के मुद्दे तक देखने के लिए काफी कुछ है। याद रखना, अल्फाटोरी और मर्सिडीज दोनों फ्लोर अपडेट ला रहे हैं, जो यकीनन रेस में और रोचकता की एक और परत जोड़ेंगे। मर्सिडीज के लिए यह अपडेट सही दिशा में है या नहीं, यह एक महत्वपूर्ण संकेत होगा। इस सब पर और भी बहुत कुछ हमारे अगले एपिसोड में आने वाला है। विलियम, क्या आपको एक विषय संबंधी मुद्दे पर कुछ ऑनलाइन टिप्पणियों को देखने का मन है? ओह बिल्कुल दोस्त, चलिए शुरू करते हैं। एक उपयोगकर्ता योलो सम्स ने पोस्ट किया, ऑडी F1 प्रोजेक्ट को पोर्शे ने ले लिया, काफी दिलचस्प है ना? वेल, मुझे कहना होगा, ऑडी और पोर्शे का मिलान निश्चित रूप से एक नया गतिशीलता जोड़ेगा। योलो सम्स आगे व्याख्या करते हैं, उद्धरण करते हैं, नया ऑडी बॉस F1 के बड़े प्रशंसक नहीं हैं और सब कुछ रोकना चाहते हैं। हालांकि वैग F1 में रहना चाहता है। पोर्शे 2026 के लिए समय बर्बाद करने से बचने के लिए ऑडी के काम का उपयोग करेगा और वे 2025 के अंत में फॉर्मूला ई से भी निकल जाएंगे। ऑडी को बहुत गुस्सा होगा पोर्शे को अपने इंजन का उपयोग करते हुए देखकर, अद्यापि। अरे वाह, यह तो बहुत ही रुचिकर समाचार है ना? हाँ, यह थोड़ा उत्तेजना भर देता है। फिर हमारे पास कल डेटा भी हंसी के साथ यह कहते हैं, उद्धरण करते हैं, इस सब निरंतर मतांधता के साथ मुझे आश्चर्य होगा अगर हम 2026 में ग्रिड पर लेटन हाउस देखें, अद्यापि। हाँ, लेटन हाउस फिर से ग्रिड पर, वह देखने लायक दृश्य होगा। और फिर हमारे पास इस मजेदार धागे का भी उल्लेख है, जिसमें एक उपयोगकर्ता फॉलन नाइट इसे सुझाता है और दूसरा नॉन कॉन्फ्रेंसेस एक ऐसे ब्रह्मांड में रहने की सपना देखता है जहां होम डिपो स्पॉन्सर करने वाली पोंटिएक F1 टीम मौजूद होती है। अब वह लाइनअप में एक अद्वितीय योगदान होगा, क्या नहीं? यकीनन होगा। ऑनलाइन समुदाय कभी भी अपने रचनात्मक विचारों के साथ मनोरंजन करने से बाज नहीं आता है। अच्छा, आज के लिए इतना ही है। F1 के लिए जज्बा पर हमने वर्तमान में फॉर्मूला 1 की स्थिति पर एक रोचक चर्चा की है ना, विलियम? बिल्कुल एंजो। 3 गतिविधियों से इंजन राजनीति तक फॉर्मूला 1 की दुनिया में कभी भी उबाऊ लम्हा नहीं होता। बिल्कुल सहमत हूँ विलियम। अगर आपने हमारी बातचीत का आनंद लिया है, जैसा कि हमने किया है, तो कृपया सदस्यता लें और उस सूचना घंटी को दबाएं ताकि आप अगला एपिसोड न छुएं। आपका समर्थन हमारे लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। कृपया इसे अपने सहभागी फॉर्मूला 1 प्रशंसकों के साथ साझा करें, चाहे वह व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर हो या स्थानीय पब में एक पॉइंट के दौरान चिनवाग हो। और अगर आपके पास कोई विचार या सवाल है तो कृपया हमें एक टिप्पणी छोड़े, हमें रोक नहीं सकते। हाँ, और सुनिए हमारे अगले एपिसोड के लिए। हम यहाँ हर दिन हैं, आपको फॉर्मूला 1 की दुनिया से नवीनतम और शानदार खबरें लाते हैं।
आज हमारे साथ जुड़ने के लिए फिर से धन्यवाद और याद रखें, पेडल को मेटल में घुसाए रखें, सड़क पर अपनी नजर रखें। हमारे चैनल की सामग्री सोने की तुलना में है। अगली बार तक ध्यान रखें।